हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम सालिक और मैथ्स एजुकेटर। और आज मैं आपको कराऊंगा भाई पार्ट 4। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे चल रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पावर पैक सीरीज में पार्ट 1, 2, 3 हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे पार्ट 4 स्टार्ट। जी हाँ, चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। क्लास 7 मैथ्स की बात हो रही है। अगर आप क्लास 8 से हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है, क्योंकि क्लास 8 में भी सेम चैप्टर ही है, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। ऑल राइट, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं आज यहाँ पर हमारे सीरीज में, हमारे लाइव क्लास, इस वाली क्लास में, करंट क्लास में जितने भी क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस 7th और 8th दोनों क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, एग्जाम में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। क्लास स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू अबाउट मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोज, एनसीईआरटी क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको मिल जाते हैं एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, और भैया आपको मिलते हैं लाइव सेशंस बिल्कुल फ्री में, जहां पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो। क्विक रिवीजन, वन शॉट रिवीजन भी आपको मिल जाता है बिल्कुल फ्री में। सब कुछ अवेलेबल है। सीबीएसई बोर्ड हिंदी मीडियम, सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड के लिए सब कुछ आपको मिलेगा हमारे तीनों प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर, हमारी ऐप पर और हमारे यूट्यूब चैनल पर। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। वहाँ पर नोट्स भी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्लास 6 से लेकर 12 तक सब सब्जेक्ट के नोट्स भी अवेलेबल है। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दीजिएगा स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं जल्दी से क्लास 7 मैथ्स, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 4। जी हाँ, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। फाइंड एम, भाई जिस इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जिसमें अननोन की वैल्यू पूछी जाती है। फाइंड एम, फाइंड एक्स, फाइंड एम, फाइंड एक्स, फाइंड पी, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ये सुपर इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपके जरूर आएगा, 100% एग्जाम में आएगा। लिख लो कहीं पर, मैंने बताया 100% इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ये नहीं आएगा कोई और आएगा, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ऑल राइट, जहां पर अननोन पूछा जाए तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर बेस सेम होती है, ध्यान से देखिए, बेस सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगी। और पावर सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है बीच में, तो बेस इक्वेट हो जाएंगी। मतलब x की पावर 2 की x की पावर 2, 6 की पावर 2 इक्वल टू लगा हुआ है, पावर सेम है, तो x इक्वल टू 6 हो जाएगा। जी हाँ, बेस इक्वेट हो जाएंगी। और अगर 2 की पावर 6, 11 की पावर x, 2 की पावर 6 और 2 की पावर x, बेस सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, 6 इक्वल टू x हो जाएगा। ऑल राइट, सारी बातें बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई हुई हैं नोट्स के साथ। जी हाँ, बहुत शानदार नोट्स के साथ सारी बातें आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाई हुई है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में। नहीं देखी तो जाकर के देख लीजिएगा कॉन्सेप्चुअल वीडियोस। ऑल राइट, जाइएगा और कॉन्सेप्चुअल वीडियोस देखिएगा। सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस वहाँ पर कराए गए हैं, सारे क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं। क्वेश्चन के साथ साथ आपको बहुत बढ़िया करके समझाया गया है एक एक कॉन्सेप्ट। ऑल राइट, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म, हर चीज़ आपको बहुत बढ़िया करके बताई गई है। नहीं देखी जा करके देख लीजिएगा वीडियोस। चलिए भाई, क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर है। फाइंड एम सो दैट, क्या गिवन है, 2/9 पावर 3 मल्टीप्लाई 2/9 पावर 6। एकदम मन खुश हो गया क्वेश्चन को देखकर, क्योंकि बेस सेम है। बेस सेम हो तो भी बढ़िया, या फिर पावर सेम हो तो भी बढ़िया। तो यहाँ पर बेस सेम है। अब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, आप राइट हैंड साइड को छोड़ दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या दिख रहा है, 2/9 पावर 3 और 2/9 की पावर 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग जाएगा, यहाँ पर लगेगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मल्टीप्लीकेशन का। जी हाँ, मल्टीप्लीकेशन का लॉ लग जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक्सपोनेंट, तो भाई बेस वही रहेगी और पावर में पावर ऐड हो जाएगी। ऑल राइट, राइट हैंड साइड में नो चेंज। कौन सा लॉ लगा है, जो लॉ लगा है वो आपको राइट हैंड साइड में मेंशन करना है। मतलब जिस स्टेप में आपने लॉ लगाया है उस स्टेप के अगेंस्ट आपको मेंशन कर देना है वो लॉ। ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ए की पावर m प्लस n, ए की पावर m इंटू ए की पावर n इक्वल टू ए की पावर m प्लस n। आ रही है बात समझ? चलिए भाई, ये हो गया 2/9 की पावर 3 + 6 9 और 2/9 की पावर 2m - 1। अब देखिए वही कॉन्सेप्ट, बेस
सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है, बेस सेम है, इक्वल टू लगा हुआ है, तो पावर इक्वेट हो जाएंगी, पावर कंपेयर हो जाएंगी। पावर सेम होती, इक्वल टू लगा हुआ होता तो बेस कंपेयर हो जाती। ऑलराइट, इस लाइन के बाद आप लिखेंगे ऑन इक्वेटिंग पावर्स, ऑन इक्वेटिंग पावर्स। क्या करा आपने, पावर्स को इक्वेट कर दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर 9, राइट हैंड साइड में 2m-1, बस क्वेश्चन सॉल्व। एक अननोन था m, एक अननोन होता है तो आपको एक इक्वल टू चाहिए होता है, एक अननोन होता है तो आपको एक इक्वल टू चाहिए होता है, तो आपने भैया m निकालने का सोचा। ऑल राइट, फाइंड m। ठीक है भाई, तो 9 + 1 = 2m, 9 + 1 = 2m, 10 = 2m, 1 इधर जाकर प्लस हो गया तो m हो गया 10/2 मतलब 5। ये हो गया भाई फाइनल आंसर। ऑल राइट, एकदम सा शानदार सा बेहतरीन सा ये क्वेश्चन। करेक्ट किड्स, m की वैल्यू हो गई भाई 5। ऑल राइट स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, फाइंड m। हमने m फाइंड कर दिया है। एकदम शानदार सा बेहतरीन सा क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमेशा। आप किसी भी साल का कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, अपने सीनियर्स का, अपने पिछले साल वाले बच्चों का, अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स का, किसी का भी कोई सा भी पेपर उठा के देख लो, 7th क्लास का या 8th क्लास का, जिस भी क्लास में चैप्टर है एक्सपोनेंशियल पावर, उसके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन पूछी गई हो। आएगा जरूर, आप चेक कर लो स्टूडेंट्स, आप जाकर के चेक कर लो, क्वेश्चन आएगा जरूर। राइट, आया हुआ होगा और आपके एग्जाम में भी ये आएगा। ओके, चलिए बॉस, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ, एकदम आसान सा बेहतरीन सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है। P/Q, P/Q = 3/2 डिवाइड बाई 9/4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। भाई P/Q क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपने किसी तरह से इस P/Q की वैल्यू फाइंड कर ली, सपोज P/Q की वैल्यू आई 4, तो बस 4 का क्यूब कर देंगे आप। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये है किसी तरह से P/Q की वैल्यू फाइंड करनी। P/Q की वैल्यू दे रखी है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे रखी है, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो बस इसको ही सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। और क्या करना है, आसान सा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है तो वीडियो को आप लाइक करिए। चलिए भाई, क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। क्या गिवन है, P/Q = 3/2 डिवाइड बाय 9/4 की पावर 0। 3/2 की पावर 2, 3/2 की पावर 2, 9/4 की पावर 0। 3/2 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर भी 2, 2 की पावर भी 2। A/B होल पावर m का मतलब है a की पावर bm और b की पावर bm डिवाइड बाय एनी नॉन जीरो नंबर, एनी नॉन जीरो बेस रेस्ट टू द पावर 0, आंसर विल बी 1। रीजन क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, भाई यहाँ पर दो काम हुए। एक काम हुआ ये वाला, A/B की पावर m का मतलब a की पावर bm अपॉन b की पावर bm। और क्या काम हुआ यहाँ पर काम हुआ a रेस टू द पावर 0 = 1। जी हाँ, दो काम यहाँ पर लगे हैं, तो दोनों के रीजन हमने मेंशन कर दिए हैं। अब देखिए, 3 की पावर 2 9, 2 की पावर 2 4 डिवाइड बाई 1, एनी नंबर डिवाइड बाई 1 यू विल गेट दैट नंबर इटसेल्फ। एनी नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाई 1 यू विल गेट द नंबर इटसेल्फ। तो P/Q की सिंप्लीफाइड वैल्यू आ गई है 9/4। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ध्यान से देख लो। आपको फाइंड करना है सर P/Q क्यूब, P/Q क्यूब फाइंड करना है। P/Q की वैल्यू आपके पास है 9/4, तो 9/4 का आप क्यूब फाइंड करेंगे। 9/4 का क्यूब का मतलब 9 का भी क्यूब और 4 का भी क्यूब। और 9 का क्यूब कितना हो जाएगा भाई, 9 का क्यूब 9 9 = 81, 81 की मल्टीप्लाई 9 से कर दो जल्दी से। 9 9 = 81, जब आप 81 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो आपको मिल जाएगा भाई 729। ऑल राइट, और 4 का क्यूब 4 4 16 4 द 64। ये आ गया आपका आंसर। एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन, एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन। पार्टीशन में यहाँ पर जल्दी से बना देता हूँ। ऑल राइट किड्स, ये आ गया आपका आंसर, इसको जल्दी से आप कर लो नोट। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है कंप्लीट। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स।
एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन। इस बार n की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 1 में m की वैल्यू पूछी गई थी, इस बार n की वैल्यू पूछी गई है। चलिए भाई, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोन पूछा गया है यहाँ पर। n एक इंटीजर है, कहा गया है। क्या गिवन है देख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। चलिए भाई देखते हैं क्या गिवन है। गिवन है 2n-5 into 6 2n-4 equal to 1/12 raised to the power 4 into 2। लॉस के साथ खेलेंगे भाई, जी हाँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के साथ खेलेंगे, कानून के साथ नहीं खेलने को कह रहा हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, जी हाँ। चलिए 2 की पावर n-5, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर हम, राइट, कुछ करेंगे भी तो वो यूजफुल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 पावर 2-4 एज इट इज, पावर 2-4 एज इट इज, ऑल राइट, इक्वल टू 1/12 को लिख सकते हो आप 2 into 3 into 2 into 3 into 2, जी हाँ, मतलब 2 into 2 into 3 into 2 एज इट इज, और ये पावर 4, करेक्ट। और क्या कर सकते हैं, देखिए 2 की पावर n-5 इंटू, अब ये 2 की पावर भी 2n-4 होगा, इंटू 3 की पावर भी 2n-4 होगा। लॉज कौन कौन से लग रहे हैं, सारे लॉज मैं आपको दिखाऊंगा, अभी लिखवाऊंगा अभी यहाँ पर, नो नीड टू वरी अबाउट दैट। 1/, ये हो गया 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 इंटू 2, 2 की पावर 2 इंटू 3, और ये पूरे की पावर है 4 इंटू 2 एज इट इज। स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, क्यों किया ये मैं आपको बता दूं बेटा। मैंने ये इसलिए किया है स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे बेस 2 और 3 मिल जाए, बेस बस 2 और 3 मिल जाए। अभी बेस बहुत ज्यादा हो रही थी, 2b 6b 12b, राइट। तो मैंने क्या किया, इस 6 को 2 इंटू 3 कर दिया, इस 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3 कर दिया। अब मुझे सिर्फ बेस 2 और 3 दिखाई दे रही है। अब मैं 2 वाली बेस एक साइड, 3 वाली बेस एक साइड करूंगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में एक साइड का मतलब एक ग्रुप में, ऑल राइट। अब ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया 2, स्टूडेंट्स थोड़ा सा राइट साइड करना पड़ेगा ना, स्पेस की प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम राइट साइड करेंगे। ये कितना हो गया देखिए, 2 की पावर n-5 इंटू 2 की पावर 2n-4, 2 की पावर n-5 इंटू 2 की पावर n-4, बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई, प्लस 2n-4, 2n-5 प्लस 2n-4 प्लस 2n-4 इंटू 3 की पावर 2n-4 एज इट इज, इक्वल टू में 1/2 की पावर 2 के पावर 4, 2 की पावर 2 इंटू 3 पूरे की पावर 4, तो 2 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4 और ये वाला 2 एज इट इज, करेक्ट। आ रहा है समझ में क्या किया मैंने भाई, a b की पावर 4 थी तो a की पावर भी 4, b की पावर भी 4, a था 2 की पावर n, 2 की पावर 2 और b था 3, दैट्स इट। अब क्या करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा ये सॉल्व हो जाएगा। 2 की पावर n प्लस 2n 3n -5 -4 -9 इंटू 3 की पावर 2n-4 इक्वल टू 1/, यहाँ पर 2 की पावर हो गई भाई 2 4 8 इंटू 2 पास में लिखा इंटू 3 की पावर 4। लेफ्ट हैंड साइड में नो चेंज, कुछ होगा ही नहीं, कुछ कर ही नहीं सकते आगे। 3n-9 इंटू 2 की पावर 2n-4 इक्वल टू 1/2 की पावर कितना हो गया 8 और 1, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 and 9 इंटू 3 की पावर 4। अब क्या करेंगे, अब बढ़िया, अब भैया बहुत अच्छा काम करेंगे, देखिए क्या करेंगे। 2 की पावर 3n-9 इंटू 2 की पावर 2n-4, 2 की पावर -9, 9 पहुंच जाएगा ऊपर, -9 हो जाएगा इंटू 3 की पावर -4 हो जाएगा। 4 क्या हुआ स्टूडेंट्स, बेस देखिए 2 की पावर 9 था तो 2 का रेसिप्रोकल ये अपॉन में 2 है ना, 1/2 का हो गया 2/1। मतलब कहने का ये है बेस का रेसिप्रोकल जब होता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है।
पावर नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव हम कर सकते हैं, बस आपको क्या करना पड़ेगा, बेस का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। क्लास 8th में ये कॉन्सेप्ट आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। a अपॉन बी की पावर अगर m है तो b अपॉन a की पावर माइनस m हो जाएगा। ऑल राइट, इस बात का ध्यान रखना। तो यही हुआ, 1/2 की पावर 9 था तो ऊपर पहुंच गया 2 न्यूमरेटर में और पावर -9। 1/3 की पावर 4 था, 3 पहुंच गया न्यूमरेटर में, पावर हो गई -4। अब देखिए भाई, 2 की पावर -9, 2 की पावर -9, यहाँ पर 2 की पावर 2n -4, 3 की पावर -4, यहाँ पर 2 की स्टूडेंट्स वेट, ये 3 है बॉस, ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये 3 है, नाउ इट्स फाइन। 3 की पावर 2n -4, 3 की पावर -4, 2 की पावर 3n -9, यहाँ पर 2 की पावर -9। स्टूडेंट्स अगर मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूं, मतलब इक्वल टू लगा तो लगा हुआ भाई, इक्वल टू तो लगा हुआ है, तो भाई पावर आप इक्वेट कर सकते हो, 2 की भी और 3 की भी, किसी की भी पावर आप इक्वेट कर दो। तो ऑन इक्वेटिंग 3n -9, 2 की पावर 3n -9 और यहाँ पे 2 की पावर -9। ऑल राइट, तो n की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, n की वैल्यू कितनी आ गई, आप जरा चेक कर लेते, एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लेता हूँ फिर से। 2 की पावर n -5, 2n -4, 2 × 3, 2 की पावर 2n -4, 3 की पावर 2n -4। ऑल राइट, बेस सेम थी, पावर ऐड हुई, n -5 + 2n -4, n -5 + 2n -4, n + 2n 3n और -9। बहुत बढ़िया, 3n -9, और ये 2 की पावर 3n -4 एज इट इज चल रहा है, 3 की पावर 2n -4 एज इट इज चल रहा है। ठीक है, इधर हो गया भाई आपका 4, 2 to the 4, 4 to the 8, जी हाँ, 3 की पावर 4, 2 की पावर 8, 3 की पावर 4 × 2, बिल्कुल ठीक है, 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4 × 2, ये हो गया 9, 3 की पावर 4, ये पहुंच गया ऊपर -9, तो 2 की पावर 3n -9, 3n -9, -9 से -9 कैंसिल हुआ, 3n = 0, तो n = हो गया 0, n की वैल्यू हो गई 0। राइट हैंड साइड से अगर हम चेक करें तो भी n की वैल्यू 0 ही आएगी। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका आंसर, मैं कर देता हूं इसका पार्टीशन, जी हाँ, आ रहा है समझ में, n की वैल्यू हो गई 0, भर के लॉज लगाए हैं, जिस भी स्टेप पे लॉ लगा है, एक बात का ध्यान रखना, जिस स्टेप पर भी लॉ लगा है उस स्टेप के अगेंस्ट में, जिस स्टेप पर लॉ लगा है उस स्टेप के अगेंस्ट में आपको लॉ मेंशन करना पड़ेगा। ऑल राइट, यहाँ पर 6 को हमने स्प्लिट किया, कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नहीं है, लेकिन भैया कहाँ लॉ लगा है, यहाँ लॉ लगा है, इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी है। ऑल राइट, यहाँ लॉ लगा है, इसकी पावर भी है, इसकी पावर भी, यहाँ लॉ लगा है। जिस स्टेप पे लॉ लगा है उस स्टेप के अगेंस्ट में आप लॉ मेंशन करेंगे। यहाँ पर स्पेस कम है, मैं मेंशन नहीं कर पाया हूँ, स्पेस होती तो मैं ज़रूर मेंशन करता, आप जानते हैं, तो स्टूडेंट्स आप ज़रूर करेंगे। ऑल राइट, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑन इक्वेटिंग द पावर ऑफ 2, ऑन इक्वेटिंग द पावर ऑफ 2। अगर आप 3 की पावर्स को इक्वेट करेंगे तो भी यही आंसर आएगा, आप करके देख लो। 3 की पावर यहाँ पर 2n -4, यहाँ पर 3 की पावर -4, 2n -4 = -4 रखोगे तो n की वैल्यू तब भी 0 ही आएगी। ऑल राइट, n की वैल्यू हमसे पूछी गई थी, हमने निकाल दी है, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से स्टूडेंट्स। मैं साइड हो रहा हूँ, आप इसको जल्दी से कर लो नोट। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा भाई क्वेश्चन 4 स्क्रीन पर आपके सामने। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन यूजुअल फॉर्म। सर स्टैंडर्ड फॉर्म पता है, यूजुअल फॉर्म क्या है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे कि 2 3 5 0 0 0 0, तो इसको आप लिखते हो 2.35। याद आया स्टैंडर्ड फॉर्म? 2.35 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। तो ये थी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हो गई आपकी यूजुअल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म जो होती है उसको कहते हैं यूजुअल फॉर्म। बात समझ में आई? तो आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में आपको लिखना है, यूजुअल फॉर्म में रखना है। यूजुअल फॉर्म में ये नहीं होता 10 की पावर नहीं होता, नॉर्मल नंबर लिखा जाएगा। वो नंबर डेसिमल भी हो सकता है, विदाउट डेसिमल भी हो सकता है। चलिए भाई, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं जल्दी से। 8.01 इंटू 10 की पावर 7। देखिए शॉर्ट की अगर मैं बात करूं तो शॉर्ट में तो हो ही जाएगा। अगर आपको नॉर्मल बताऊं मैं
8.01 की मल्टीप्लाई 10 की पावर 7 से, मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 0। अब जब 10 से मल्टीप्लाई होता है डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाता है, 100 से मल्टीप्लाई होता है डेसिमल 2 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, 1000 से मल्टीप्लाई होता है डेसिमल 3 प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है। अब ये है 10 की पावर 7, मतलब 1 के बाद 7 0, तो डेसिमल 7 प्लेस आगे चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल आ जाएगा यहाँ पर, चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, डेसिमल यहाँ पर आ गया। लास्ट में आप डेसिमल लिखें या ना लिखें, और आपको लिखना नहीं है, इस यूजुअल फॉर्म में आपको करना है। 1 2 3 4 5 6 7 ये आ गया, इज रिक्वायर्ड यूजुअल फॉर्म, इज रिक्वायर्ड यूजुअल फॉर्म। और मैं आपको बताऊं एक छोटी सी बात, शॉर्ट में ये हो जाएगा, पावर अगर पॉजिटिव है तो डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है, पावर अगर निगेटिव है, पावर अगर पॉजिटिव है डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, पावर अगर निगेटिव है डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। पावर अगर पॉजिटिव है इसका मतलब लार्ज नंबर, पावर अगर निगेटिव है इसका मतलब स्मॉल नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर वाला कॉन्सेप्ट आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ध्यान से देखिए। पावर अगर पॉजिटिव है तो लार्ज नंबर, पावर अगर निगेटिव है तो स्मॉलेस्ट नंबर। लार्ज नंबर मतलब डेसिमल आगे, बहुत आगे होगा, स्मॉलेस्ट नंबर मतलब डेसिमल पीछे होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सिंपल सी बात है। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ना करके आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 7 देखकर डेसिमल को 7 प्लेस आप आगे बढ़ा सकते थे, डायरेक्ट, बिल्कुल, जी हाँ बिल्कुल डायरेक्ट डेसिमल को 7 प्लेस आप आगे बढ़ा सकते थे 7 को देख करके। ये कुछ नहीं है, डिवीजन भी आपको सिखाया गया था, चैप्टर नंबर 2 फ्रैक्शन डेसिमल में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिवीजन सिखाया गया था। 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब से कैसे करते हैं डिवाइड, वही हो रहा है। ऑल राइट, डिवाइड मल्टीप्लाई वाला कॉन्सेप्ट वही हो रहा है यहाँ पर भी। चलिए बॉस, फर्स्ट पार्ट हो गया, करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट ये रहा भाई, 1.75 इंटू 10 की पावर -3। -3 है, स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है, डेसिमल 3 प्लेस लेफ्ट साइड चला जाएगा। देखिए 1.75 यहाँ था, 3 प्लेस जाएगा लेफ्ट साइड, 1 2 3, 1 2 3 यहाँ आएगा। डेसिमल से पहले कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, ये आ गया आपका आंसर। 0.00175, 3 प्लेस चला गया पीछे, 1 2 3, यहाँ पर था 1 2 और 3, 1.75 का बन गया, 1.75 का बन गया 0.00175। ऑल राइट, चलिए कर लेते हैं। इज required usual form, is required usual form. All right, 1.75 into 10 raised to the power -3। आई होप आपको समझ में आ गई होगी सारी बातें। ऑल राइट, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है k इंटू 10 रेस्ट टू द पावर n, और नॉर्मल नंबर लिखे हुए होते हैं यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म मतलब नॉर्मल फॉर्म भी आप कह सकते हो। पावर अगर n पॉजिटिव इंटीजर है, 10 की पावर n होता है ना, k इंटू 10 की पावर n। n अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो बात हो रही है लार्ज नंबर की, n अगर नेगेटिव इंटीजर है तो बात हो रही है स्मॉलेस्ट नंबर की। लार्ज नंबर है 10 की पावर 7 तो डेसिमल राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा यूजुअल फॉर्म में जब आप कन्वर्ट करेंगे, और स्मॉलेस्ट है छोटा नंबर है तो जाहिर सी बात है छोटा नंबर है तो डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा, क्योंकि 10 की पावर माइनस का समथिंग है, नेगेटिव इंटीजर है, n की वैल्यू नेगेटिव है। ऑल राइट, इसको कर लो आप जल्दी से नोट। आसान सा, बेहतरीन सा, शानदार सा ये क्वेश्चन था, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। हो गया है नोट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, सिंप्लीफाई। एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है, करेंगे सिंप्लीफाई। चलिए, फाइव रेस्ट टू द पावर -2, 3 रेस्ट टू द पावर -3, 125 रेस्ट टू द पावर 2/3। अपॉन लॉज से खेलेंगे, यहाँ पर भी बहुत सारे लॉज लगाएंगे। 27 की पावर -2/3, 32 की पावर -1/5। ऑल राइट स्टूडेंट्स, 5 की पावर -2 कुछ नहीं होने वाला, बस ये नीचे पहुंच के पावर पॉजिटिव हो सकती है और कुछ नहीं। अभी नहीं करेंगे, वो भी बाद में करेंगे।
125 को आप लिख सकते हो 5 की पावर 3, यस और नो, 5 5 25, 5 125, और ये पावर 2/3 एज इट इज अपॉन 3। 27 को आप 3 की पावर लिख सकते हो क्या, 3 3 9, 3 27, मतलब 3 की पावर 3, और ये -2/3 एज इट इज इंटू 32। 32 को आप क्या लिख सकते हो, 32 को आप लिख सकते हो 2 की पावर समथिंग, तो 32 को आप लिख सकते हो 2 की कुछ पावर, 32 को लिख सकते हो आप 2 की कुछ पावर स्टूडेंट्स, कितनी पावर, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 2 की पावर 5 की पावर -1/5, इस तरह से आप लिख सकते हो। कुछ नहीं किया आपने, 125 को 27 को और 32 को पावर्स में लिखा है और कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स। अब ये सब पावर्स में आ गया है। ऑल राइट किड्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी स्पेस है, देख लो। 5 की पावर -2, 3 की पावर -3, 5 की पावर, देखिए पावर ऑफ पावर है तो पावर की मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगी, पावर ऑफ पावर है तो पावर की मल्टीप्लाई पावर से हो जाएगी, अपॉन 3 की पावर 3, तो 3 की मल्टीप्लाई -2/3 से, पावर ऑफ पावर, इंटू 2 की पावर 5 है तो 5 की मल्टीप्लाई -1/5 से। कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, मैंने पावर ऑफ पावर का यूज किया, लॉ का, 5 की मल्टीप्लाई -1/5 से। ऑल राइट किड्स, आई होप आपको समझ में आ रही होगी सारी बात, क्लियर है बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बॉस क्या हो सकता है आगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, 3 की मल्टीप्लाई -2/3, 3 से 3 कैंसिल हुआ, 3 से 3 कैंसिल हुआ, और 5 से 5 कैंसिल हुआ। जो बचा है उसको थोड़ा सही से लिख देते हैं अगले स्टेप में। 5 की पावर -2 इंटू 3 की पावर -3 इंटू 5 की पावर 2 अपॉन 3 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -1। ऑल राइट, अब क्या करना है देखिए आप ध्यान से, 5 की पावर -2 है तो ये 1/5 की पावर 2 हो जाएगा, करेक्ट। 3 की पावर -3 है, ये 1/3 की पावर 3 हो जाएगा। बेस का क्या हुआ, रेसिप्रोकल, पावर का साइन चेंज, 5 की पावर 2 एज इट इज रहने दो। ये देखिए 3 की पावर -2 डिनोमिनेटर में है तो ऊपर पहुंच जाएगा, 3 की पावर 2, बेस का रेसिप्रोकल, पावर का साइन चेंज, 2 की पावर -1 है तो ये 2 हो जाएगा। ऑल राइट, अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 5 की पावर 2 से 5 की पावर 2 कैंसिल हुआ, ये बचा भाई आपका ऊपर 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 को लिख दो आप 3 × 3 × 2, और 3 की पावर 3 को लिख दो आप 3 × 3 × 3। यहाँ पर भी आप लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा सकते थे, लेकिन बिना लगाए भी ये क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। ये 2 कैंसिल हो गए। ऑल राइट, क्या बचा भाई आपका आंसर बचा 2/3। जी हाँ, 2/3 इज योर फाइनल आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, कोई गलती तो नहीं हुई है। इस तरह के क्वेश्चंस को एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। कुछ नहीं किया था हमने, 27 को लिखा था 3 की पावर 3 और 3 की पावर 3 की मल्टीप्लाई हुई -2/3 से, तो 3 कट गया, 3 की पावर -2 रह गया, बहुत बढ़िया। 125 को लिखा 5 की पावर 3, 5 की पावर 2 रह गया, बहुत बढ़िया। 32 को लिखा 2 की पावर 5, 5 से 5 2 की पावर -1 रह गया, बस इसको सॉल्व किया, 2/3 आ गया फाइनल आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी लॉ जिस भी स्टेप में यूज हुआ है उस स्टेप के अगेंस्ट में आपको लॉ मेंशन करना है, इस बात का ध्यान रखना। शानदार सा क्वेश्चन है, समझ में आया तो मुझे वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं। ऑल राइट, 2/3 इज द फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे अब, करेक्ट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करना है और सिंप्लीफाई करना है। कोई बात नहीं जी, कर लेंगे आराम से, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। चलिए -3/4 raised to the power 4 into 125/27
5/3 रेस टू दी पावर 2 इंटू 9/16। देखिए भाई, -3/4 की पावर 4 है, एज इट इज रहने दो। इसको हम पावर्स में लिख सकते हैं 125 125 हो जाएगा 5 की पावर 3 और 27 हो जाएगा 3 की पावर 3। ऑल राइट, आसान है। इसको आप एक साथ भी लिख सकते हो शॉर्ट में ही, 5/3 की पावर 3। ऑल राइट, आ रहा है समझ? 5/3 की पावर 2, अरे मजा ही आ गया, 5/3 वाह, फिर तो लॉ लगेगा आराम से। 9/16, 9 को लिखो 3 की पावर 2, 16 को लिखो 4 की पावर 2, 3 की पावर 2 4 की पावर 2, तो ये हो गया 3/4 की पावर 2। ऑल राइट, देखिए भाई ध्यान से देखिए, 125/27 को लिखा 5/3 की पावर 3, 5/3 बेस सेम है, 3/4 निगेटिव, यहाँ पर 3/4 पॉजिटिव, बेस सेम नहीं है। अब क्या करेंगे? अब आपके पास दो तरीके हैं। आपको मैंने बताया था माइनस बेस अगर है, नेगेटिव बेस अगर है तो पावर इवन होती है, तो आंसर पॉजिटिव आता है। मतलब -3 स्क्वायर करोगे तो भी 9 और 3 का स्क्वायर करोगे तो भी 9। तो इस नेगेटिव को आप गायब कर सकते हो। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप इस नेगेटिव को उड़ा दो, क्योंकि -3/4 की पावर 4 भी वही आएगा जो 3/4 की पावर 4 आएगा, -3/4 की पावर 4 भी वही आएगा जो 3/4 की पावर 4 आएगा। या फिर यहाँ पर आप माइनस लगा दो, रीजन सेम है, यहाँ पर माइनस लगा दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस को हटा रहा हूँ, लगाने से क्या फायदा, हटा देते हैं, अच्छा भी लगेगा, नेगेटिव का मसला खत्म हो जाएगा। तो ये माइनस को मैं हटा रहा हूँ भाई, समझ में आया केस? तो ये देखिए अब क्या करेंगे हम, -3/4 को 3/4 की पावर 4 3/4 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 3 अपॉन में 3/4 की 3/4 रख लिख लें तो अच्छा रहेगा, 3/4 की पावर 2 और यहाँ पर 5/3 बेस के नीचे 5/3 बेस वाला एक्सपोनेंट। ऑल राइट, अब देखिए बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, इन दोनों की बेस सेम है, तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, लग गया लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, मल्टीप्लाई एज इट इज, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ऑल राइट, 4 - 2 3 - 2, 4 - 2 3 - 2, 4 - 2 किया तो पावर 2 और 5 - 3 किया तो भी 4 - 2, ये 3 - 2 था बॉस, जी हाँ ये 3 - 2 था, पावर 1 करेक्ट। 3 इंटू 3/4 इंटू 4 5/3, बस सॉल्व कर दो, 3 से 3 गया, आंसर आया भाई आपका 15/16। जी हाँ, (15/16 इज द फाइनल आंसर। एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन, जहाँ जहाँ जिस स्टेप में जो एक्सपोनेंट का लॉ लगा है उस स्टेप के अगेंस्ट आपको वो लॉ मेंशन करना है, उस स्टेप के अगेंस्ट आपको वो लॉ मेंशन करना है। आई होप समझ में आ गई आपकी बात। 15/16 इज द फाइनल आंसर। एकदम बेहतरीन सा आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो बड़ा बड़ा लिखना, इस तरह के क्वेश्चन को घिचपिच करके कंजेस्टेड करके मत लिखना, बड़ा बड़ा साफ साफ लिखना, एक एक लाइन का गैप छोड़ के बेहतरीन करके आपको लिखना है, आपको समझ में आता रहेगा। और जिस स्टेप के अगेंस्ट में जो रूल लग रहा है उस स्टेप के अगेंस्ट में वही रूल आप मेंशन करेंगे, जिस स्टेप में जो रूल लग रहा है उस स्टेप के अगेंस्ट वही रूल आप मेंशन कर देंगे। रूल मतलब लॉ। नोट कर लीजिएगा इसको जल्दी से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एकदम बेहतरीन करके क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे बॉस। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम बेहतरीन सा है क्वेश्चन। क्या गिवन है, 2n+2 - 2n+1, एकदम शानदार सा क्वेश्चन। +2 की पावर n इक्वल टू c इंटू 2 की पावर n। c की वैल्यू फाइंड करनी है, ये इक्वेशन दे रखी है। 2 की पावर n, लेकिन ये प्लस में है, ये मल्टीप्लाई में है। यहाँ पर 2 की पावर n+2 - 2 की पावर n+1। एक चीज दिमाग में आ रही है, 2 की पावर n+2 का मतलब 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर n। ये बात समझ में आई? वेट, 2 की पावर n 2 की पावर 2, ये भैया ये वाला काम हुआ है। a की पावर x, चलो एक काम करो, 2 की पावर
ए इंटू टू की पावर बी अगर होगा तो टू की पावर ए प्लस बी होगा या नहीं होगा? होगा सर, बेस सेम है, मल्टीप्लाई और ये पावर ऐड। ऐसे ही इसकी जगह पे ये आ गया, इसकी जगह पे ये आ गया, आया समझ? ए की जगह पे 2 है और बी की जगह पे भी 2 है, ये 2 है, ये वाला 2। ऑलराइट, ऐसा ही माइनस एज इट इज टू की पावर n मल्टीप्लाई टू की पावर 1, ये वाला 1। मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, इस बार स्पेस है मेरे पास तो मैं यूज करूंगा इस स्पेस को, लिखूंगा भाई टू की पावर n इक्वल टू सी इंटू टू की पावर n। कौन सा लॉ लगा है? ये वाला लॉ लगा है, ए की पावर m प्लस n इक्वल टू ए की पावर m इंटू ए की पावर n। जी हाँ, अब आप देखिए टू की पावर n यहाँ भी है, टू की पावर n यहाँ भी है, टू की पावर n यहाँ भी है, टू की पावर n बाहर निकाल दिया, ये बचा 2 स्क्वायर माइनस टू की पावर 1। टू की पावर n यहाँ भी है, टू की पावर n यहाँ भी है, टू की पावर n यहाँ भी है, टू की पावर n बाहर निकाला, यहाँ बचा टू की पावर 2, टू की पावर 1, टू की पावर n बाहर, तो ये बचा 1। ऑल राइट, मल्टीप्लाई में टू की पावर n यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन लिया, यहाँ ये बचा माइनस ये बचा प्लस 1 बचा, यहाँ कुछ नहीं था, बाहर आ गया 1 बचा, इक्वल टू सी इंटू टू की पावर n। देखिए ध्यान से, क्या सर? टू की पावर n से टू की पावर n कैंसिल, आप राइट साइड ले जाओगे डिवाइड में आएगा, कट जाएगा, ऐसे ही काट दो। राइट साइड ले जाओगे डिवाइड में आएगा, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगेगा, n माइनस n 0 हो जाएगा, टू की पावर 0 1 आ जाएगा, ऐसे ही काट दो। ऑल राइट, आएगा 1 ही आंसर मल्टीप्लाई में। चलिए भाई, टू की पावर 2 का मतलब 4 माइनस टू की पावर 1 का मतलब 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या बचा? सी बचा। 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 सी की वैल्यू कितनी आ गई? 2। एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन, एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन, बेहतरीन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। बस पहले वाले स्टेप में दिमाग लगाना है कि ये 2 की पावर n है, सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 2 की पावर n क्या कर रहा है यहाँ पर? अगर आप इस क्वेश्चन को आप वैसे देखोगे, टेक्निकली इस क्वेश्चन को आप देखोगे तो यहाँ पर एक अननोन n है, एक अननोन c है, एक अननोन n है, एक अननोन c है, इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो एक इक्वल टू से एक अननोन की वैल्यू निकलती है, तो एक की ही निकली है यहाँ पर भी, किसकी? c की, n कैंसिल हो गया। जब भी एक इक्वेशन में 2 अननोन हो तो आप सोचो इसमें से कुछ एक कैंसिल होगा क्या? अब 2 अननोन एक इक्वल टू पूछा है c, तो ऑब्वियसली n खत्म हो जाएगा। अब दिमाग में आ गया n को खत्म करना है, n को खत्म करने के लिए हमने ये वाला काम किया, n को उड़ाने के लिए हमने ये वाला काम किया कि भाई 2 की पावर n, आप यहाँ पर है 2 की पावर n राइट साइड में, तो लेफ्ट साइड से आप कॉमन ले सकते हो। कैसे? लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज करके 2 की पावर n कॉमन लिया, 2 की पावर n से 2 की पावर n कट गया, इसको सॉल्व किया, c की वैल्यू आ गई है 2। आई होप आपको ये बहुत बेहतरीन करके क्वेश्चन समझ में आ गया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्योंकि यहाँ पर भी अननोन की वैल्यू पूछी गई है। लिख लो मेरी बात, कहीं पर भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, अगर फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन m x c इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जाम में ज़रूर आएंगे। आप अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अपने जूनियर से पूछ सकते हो। जी हाँ, पिछले क्लास के पेपर्स आप देख सकते हो, सैम्पल पेपर देख लो, पिछले एग्जाम अपने स्कूल का, जिस भी आप स्कूल में हो, आई गारंटी कोई सा भी स्कूल हो, कोई सा भी स्कूल हो, पिछले साल का पेपर अरेंज करो। अगर सिलेबस में एक्सपोनेंट एंड पावर्स चैप्टर है तो 100% श्योर इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का ना भी हो लेकिन सी वाला, m वाला, x वाला, p वाला, बेस सेम, पावर इक्वेट, पावर सेम, बेस इक्वेट, इस तरह का क्वेश्चन जरूर आएगा। इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से प्यारे बच्चों, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर। P अपॉन Q की वैल्यू दे रखी है, अनसिम्प्लीफाइड वैल्यू है, P अपॉन Q स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया गया था स्टूडेंट्स। करना क्या है आपको? P अपॉन Q की वैल्यू फाइंड करनी है, पहले सिंप्लीफाइड और यहाँ पर पुट कर देनी है, दैट्स इट। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, P अपॉन Q को सिंप्लीफाई करेंगे बस, और कुछ नहीं है। P अपॉन Q की वैल्यू है हमारे पास, सिंप्लीफाई करना बाकी है। तो क्या गिवन है? क्या गिवन है भाई? P अपॉन Q की वैल्यू गिवन है, तो गिवन लिखते हैं P अपॉन Q इक्वल टू -2 अपॉन 3 की पावर 9 डिवाइड बाय -2 अपॉन 3 की पावर 8। ऑल राइट स्टूडेंट्स, बेस सेम है तो मज़ा ही आ गया, आराम से लॉ लगाएंगे। बेस सेम है, डिवाइड हो रहा है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। -2 अपॉन 3, ये देखिए भाई पावर हो गई सब्ट्रैक्ट, 9 माइनस 8, -2 अपॉन 3, 9 माइनस 8 मतलब 1, मतलब 1 का मतलब -2 अपॉन 3 आ गई P अपॉन Q की वैल्यू। अब करना है भाई आपको फाइंड, क्या फाइंड करना है बॉस?
पी अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। पी अपॉन क्यू स्क्वायर इक्वल टू, पी अपॉन क्यू का मतलब -2/3 का स्क्वायर, -2/3 का स्क्वायर का मतलब -2 का भी स्क्वायर और 3 का भी स्क्वायर। -2/3, -2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आंसर आ गया भाई आपका, पी अपॉन क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 4/9। ऑल राइट, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन। यहाँ पर लॉ लगाएंगे भाई, यहाँ पर आप लॉ मेंशन करेंगे। जिस स्टेप में लॉ लगता है उस स्टेप में आप लॉ मेंशन करते हैं, खुद से आपको लॉ लगाना है। और देखा जाए तो एक लॉ यहाँ भी लगा है, तो आप यहाँ पर भी एक लॉ मेंशन करेंगे, ए अपॉन बी की पावर m, ए अपॉन बी होल पावर m का मतलब a की पावर भी m और b की पावर भी m। दैट्स इट, 4/9 इज द आंसर। आसान सा, शानदार सा, बड़े सा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पहले भी कराए गए हैं, आसान है, बस डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है, बस इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर पुट कर देना है, दैट्स इट। यहाँ पर पावर 2 हो सकती है, 3, 5, 9 कुछ भी हो सकता है, जो भी होगी उसके अकॉर्डिंग ही हम डील करेंगे। आया समझ में? मुझे कमेंट करके बताना और इसको जल्दी से आप नोट करना स्टूडेंट्स। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है कंप्लीट। बहुत शानदार सा, आसान सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। एक और क्वेश्चन स्क्रीन पर, और ये क्वेश्चन भी ऐसे ही, इस बार वैल्यूज अलग हैं और यहाँ पर पावर 3 है, पी अपॉन क्यू की पावर 3 है। चलिए भाई करते हैं सॉल्व क्वेश्चन को। क्या गिवन है? बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है, बेस सेम है तो जल्दी हो जाएगा, बेस सेम है तो जल्दी हो जाएगा भाई। पी अपॉन क्यू फाइंड करना है आपको। पी अपॉन क्यू फाइंड नहीं करना, दिया हुआ है, सिंप्लीफाई करना है। 3/4 की पावर 18 डिवाइड बाय 3/4 की पावर 17। 3/4 की पावर 18 डिवाइड बाय 3/4 की पावर 17। ऑल राइट, बेस सेम है, 3/4 डिवाइड हो रहा है तो पावर हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। 3/4 18 माइनस 17 मतलब 1। 3/4 की पावर 1 का मतलब 3/4। ऑल राइट, 3/4 पी अपॉन क्यू की वैल्यू आ चुकी है, पी अपॉन क्यू क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कितना ज़्यादा आसान ये क्वेश्चन हो गया। देयरफॉर पी अपॉन क्यू क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब पी अपॉन क्यू 3/4 है, इसका कर दो भाई क्यूब, इसका कर दो क्यूब, तो ये हो गया 3 3 9 3 27, 4 4 16 4 64। मैंने पी और क्यू दोनों का क्यूब कर दिया, आंसर आपके सामने आ गया। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। आसान से क्वेश्चन हो रहे हैं, शानदार से क्वेश्चन हो रहे हैं, जल्दी से आप इनको नोट कर लो। ये क्वेश्चन तो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा आसान है। ऑल राइट, जी हाँ, पार्टीशन बनाने की नीड है क्या? लॉ बना दिया। लॉ यहाँ पर लगा है तो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे कौन सा लॉ लगा है, मुझे कमेंट करके बताना बॉस। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। इन आवर ओन प्लानिट अर्थ 36141900 square kilometer of areas is covered by water and 148647000 square kilometer of area is covered by land. Find the approximate ratio of area. Find the approximate ratio of area covered. Find the approximate ratio of area covered with water to area covered by land. Converting these numbers into scientific notation. आपको क्या करना है? आपको रेशियो फाइंड करना है, आपको अप्रोक्सीमेट रेशियो फाइंड करना है। किसका? एरिया कवर्ड वाटर टू एरिया कवर्ड बाय लैंड, मतलब वाटर ये पहला वाला था, इसका रेशियो आपको इससे फाइंड करना है। लेकिन क्या लिखा है? बाय कन्वर्टिंग दीज नंबर्स इनटू साइंटिफिक नोटेशन। आपको इनको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, इन नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में। जी हाँ, अगर आपको पता है कि भाई साइंटिफिक नोटेशन इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आपको पता ही नहीं कि साइंटिफिक नोटेशन का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो आप सोचोगे सर ये साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, ये तो हमें पता ही नहीं, हम क्वेश्चन छोड़िए एग्जाम में, ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म, आपको बताया गया था। स्टैंडर्ड फॉर्म जब पढ़ाई गई थी आपको बताया गया था, स्टैंडर्ड फॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड साइंटिफिक नोटेशन। ऑल राइट, चलिए भाई, तो क्या गिवन है क्वेश्चन में पहले देख लो क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करेंगे। एरिया है भाई, पहला लिखा हुआ है एरिया ऑफ वाटर, एरिया कवर्ड बाय वाटर, एरिया कवर्ड बाय वाटर, एरिया कवर्ड बाय वाटर।
कितना एरिया कवर किया वाटर ने? 148647 किलोमीटर स्क्वायर। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसको हैंड टू हैंड अगर मैं साइंटिफिक नोटेशन में कर दूं तो मेरा टाइम भी बचेगा, क्वेश्चन आसान भी हो जाएगा। अब साइंटिफिक नोटेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? k इंटू 10⁻n में करना है। k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, 10 से छोटी होनी चाहिए। n एक इंटीजर हो सकता है। तो डेसिमल कहाँ पर आएगा भाई? k बनाओ, डेसिमल यहाँ पर है ना, डेसिमल 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, डेसिमल आएगा 1.48647। बाकी जीरोज मीनिंगलेस इनटू कितने प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेस, तो 10 की पावर 8। बात समझ में आई? 10 की पावर 8 किलोमीटर पर आवर, 10 की पावर 8 किलोमीटर, नॉट पर आवर सॉरी, किलोमीटर स्क्वायर। ऑल राइट, एरिया कवर्ड बाय वाटर हमारा आ गया है, साइंटिफिक नोटेशन में कर दिया है। चलिए अब देखते हैं हम एरिया कवर्ड बाय वाटर हो गया, एंड दिस मच एरिया कवर्ड बाय लैंड, एरिया कवर्ड बाय लैंड। स्टूडेंट होमवर्क ये है आपका, ये जो बातें लिखी हुई है, इतना एरिया पानी ने घेर रखा है, इतना एरिया लैंड ने घेर रखा है, इसको आप क्रॉस चेक करके मुझे बताना क्या ये डेटा सही है। जी हाँ, अर्थ के लिए क्या ये डेटा सही है? चेक करना और मुझे बताना स्टूडेंट्स, ये आपका होमवर्क है। ये कितना है भाई? 1486, अरे 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 अरे, ये तो कवर्ड बाई वाटर, कवर्ड बाई वाटर, वाटर पे मैंने अर्थ लिख दिया है, और अर्थ पे कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर लैंड कर देता हूँ ये, और यहाँ पर मैं वाटर कर देता हूँ। ऑल राइट, अब ठीक है, अब सही है भाई। जी हाँ, ये वाला वाटर था और ये वाला अर्थ था, लैंड था सॉरी, तो ये लैंड पे आ गया है और ये वाटर पे। अब ठीक है भाई, करेक्ट स्टूडेंट। तो ये 3614 किलोमीटर स्क्वायर। हैंड टू हैंड इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में लिख दो, 3.61419 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 की पावर 8 किलोमीटर स्क्वायर। चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। k की वैल्यू 3.61419 इंटू 10 की पावर n, n की वैल्यू 8। ऑल राइट, ये आ गया है भाई दोनों का एरिया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब क्या पूछा गया है भाई? अब देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड वाटर, वाटर का पहला आएगा और लैंड का बाद में आएगा। सही है भाई। इसके बाद वाला वर्क आप इधर देखिए, देयरफॉर रिक्वायर्ड रेशियो एरिया कवर्ड बाय वाटर, एरिया कवर्ड बाय वाटर का रेशो फाइंड करना है ना बॉस, तो ये आएगा रेशो का साइन। स्टूडेंट्स, थोड़ी सी स्पेस की प्रॉब्लम रहती है कभी कभी, कोई बात नहीं, इससे भी डील करेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एरिया कवर्ड बाय वाटर इज टू एरिया कवर्ड बाय लैंड। अब सही है भाई, एरिया कवर्ड बाय वाटर इज टू एरिया कवर्ड बाय लैंड। अब एरिया कवर्ड बाय वाटर ये हो जाएगा ऐसे, इक्वल टू लगाकर एरिया कवर्ड बाय वाटर एरिया कवर्ड बाय वाटर नीचे है 3.61419 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 8 रेशो 1.486। स्टूडेंट्स, मुझे रब करना ही पड़ेगा शायद, चलिए कोई बात नहीं, मैं नीचे वाला पार्ट रब करूँगा, आप इसको नोट कर लीजिएगा। ऑल राइट, आप इसको नोट करिएगा, ये नीचे वाला पार्ट में रब करूँगा, बिना रब करे काम चलेगा नहीं। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो ये मैं रब कर रहा हूँ बॉस। मैंने क्या किया, दोनों एरिया को, जी हाँ, दोनों का एरिया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लिया था। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इसके बाद का वर्क यहाँ से देखिए, रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू
area covered by water is to area covered by land. एरिया कवर्ड बाय वाटर कितना आया था बॉस? एरिया कवर्ड बाय वाटर आया था ये 3.61419 3.61419, आगे की जीरोज मीनिंगलेस, 10 की पावर 8, और एरिया कवर्ड बाय लैंड आया था भाई 148647 इंटू 10 की पावर 8। रेशो है तो कोई यूनिट नहीं आएगी। 3.61419 इंटू 10 रेज टू द पावर 8 डिवाइड बाई 1.486 1.48647 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हुआ। ऑल राइट जी हाँ, ये आ गया आपका रेशो 3.61419 इंटू 1.48647। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आप डेसिबल हटा के भी अपना आंसर दे सकते हो और आप ऐसे भी दे सकते हो। इसमें कहा है साइंटिफिक नोटेशन में करिए तो ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। ऑल राइट, ये आ गया बॉस आपका रेशो 3:1। ऑल राइट, अप्रॉक्सीमेटली कितना? 3:1। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अप्रॉक्सीमेट रेशो आपको फाइंड करना है, तो हमने अप्रॉक्सीमेट रेशो फाइंड कर लिया है स्टूडेंट्स। ऑल राइट स्टूडेंट्स, जी हाँ, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या आएगी? 3:1, या फिर आप कह सकते हो 3.5 36/14। जी हाँ, ऐसे भी कह सकते हो। अप्रॉक्सीमेट कहा गया है तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कैसे इससे डील करते हो। ऑल राइट, इसको आप 35/15 भी कह सकते हो। ऑल राइट, 35/15 भी कह सकते हो, 36/15 भी कह सकते हो। करेक्ट, अप्रॉक्सीमेट है तो भाई 36:15 कह दो, क्या दिक्कत आ रही है? ऑल राइट, अप्रॉक्सीमेट की यहाँ पर लाज रख लो। आया समझ में? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप जल्दी से नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पर लास्ट में एक लाइन और लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? ध्यान से देखिए, लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? जी हाँ, क्या लिखी हुई है? लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है, व्हाट वैल्यू डिपिक्टेड है। व्हाट वैल्यू, इसको स्टूडेंट्स और सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो। ऑल राइट, अप्रॉक्सीमेट बताना है और सिंप्लीफाई आप कर दो। इसको 3 से कट कर दो, 12:5 हो जाएगा। इसको और 3 से कट करोगे तो ये हो जाएगा 12:5। ऑल राइट, चलिए, व्हाट वैल्यू डिपिक्टेड हेयर, भैया वैल्यू डिपिक्टेड ये है, साइंटिफिक नोटेशन जो है वो कैलकुलेशंस कर देती है इजी। तो आप लिखो यहां पर, इसके आंसर में आप लिखोगे साइंटिफिक नोटेशन मेक्स कंपैरिजन इजी। ऑल राइट, वैल्यू यही डिपिक्ट हुई है, साइंटिफिक नोटेशन से कंपेयर करना आसान हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा भाई स्क्रीन पर, एकदम शानदार सा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एमसीक्यू की फॉर्म में आया है। ऑल राइट, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन है, चलिए कर लेते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वैसे तो ये, लेकिन एमसीक्यू की फॉर्म में है तो इसको भी हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। इफ 2 raised to the power 1998 minus 1997 minus 1996 plus 1995। ऑल राइट, इस क्वेश्चन को करते हैं बॉस। चलिए ऑप्शंस हाइड कर देते हैं और करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। एकदम शानदार सा ये क्वेश्चन है। ऑल राइट किड्स, चलिए भाई, ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराया है। क्या गिवन है आप यहाँ देख लो जल्दी से, क्या गिवन है? 2 raised to the power 1998 minus 2 raised to the power 1997 minus 2 raised to the power 1996 plus 2 raised to the power 1995
इक्वल टू के इंटू 2 रेस टू द पावर 1995। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया गया था स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिएगा। 1998, 1997, 1996, 1995, 1995 आपसे पूछा गया वैल्यू ऑफ के। 1995 राइट साइड में है, 1995 यहाँ पर है, यहाँ पर 1996 है। स्टूडेंट्स 1996 है, इसका मतलब 1995 तो है ना। 1995 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे, 2 की पावर 1995 की मल्टीप्लाई अगर 2 से करोगे तो ये आ जाएगा। 2 की पावर 1995 की मल्टीप्लाई अगर 2 की पावर 2 से करोगे तो ये आ जाएगा। ऑल राइट, तो इसको मैं क्यों ना ऐसे लिख दूँ, 2 की पावर 1995 की मल्टीप्लाई कर दो 2 की पावर 3 से, 5 और 3 8। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया है, बेस सेम है, बेस सेम है, पावर ऐड होगी, ये आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। माइनस 2 रेस टू द पावर 1997 को लिखो, 2 1995 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 ऐड कर लो, यही आ जाएगा। देखो बेस सेम है, पावर ऐड यही आएगा। ऐसा ही 2 1995 6 है ना, इंटू 2 की पावर 1 या फिर 2 ही कह दो। ऑल राइट, प्लस 2 1995। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ रहा है समझ में। इक्वल टू में राइट हैंड साइड एज इट इज 2 1995। ऐसा मैंने इसलिए किया, 1995 यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला, यहाँ भी निकाला, यहाँ भी है, ताकि 1995 इधर से कॉमन लेके मैं कट कर दूँ, इसलिए मैंने ये काम किया। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 की पावर 1995 ये मैंने बाहर निकाल दिया भाई, 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1, ये बाहर, यहाँ से ये बाहर, ये कॉमन, ये कॉमन, ये कॉमन, तो क्या बच रहा है, बाकी चीज़ें बच रही है। 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 प्लस ये बाहर बचा 1। ऑल राइट, इक्वल टू के इंटू 2 1995। स्टूडेंट्स अब आप ऐसे भी कट कर सकते हो, कैसे, ऐसे, और इसको राइट साइड ले जाके डिवाइड में ले जाके फिर कट कर सकते हो। इसको राइट साइड जाके डिवाइड में ले जाके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगा के पावर 0 हो जाएगी, फिर 1 लिख सकते हो। इट्स अप टू यू, शॉर्ट यही है सबसे। स्टूडेंट्स हिंट के लिए ऑप्शंस भी दिए हुए हैं यहाँ पर। ऑल राइट, तो हम अपना क्वेश्चन करेंगे पहले हिंट से, फिर हम चेक भी कर लेंगे कि यही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, इनमें से कोई हमारा आंसर है या नहीं है। चलिए 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 1 2 की पावर 1 2 प्लस 1 माइनस 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 प्लस, ठीक है, इक्वल टू के। सॉल्व कर दो, के का आंसर आ गया भाई 8 और 1 9, 8 और 1 9, 4 और 2 6, 9 माइनस 6, के की वैल्यू कितनी हो गई भाई 9 माइनस 6 3। ऑप्शन देखें क्या, जी हाँ बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। तो भाई हिंट भी हमारी काम कर गई। ऑल राइट, जी हाँ स्टूडेंट्स, हिंट से हमें फ़ायदा हुआ। ये आ गया आपका आंसर, के की वैल्यू 3। ऑल राइट, एकदम शानदार सा, बेहतरीन सा, ज़बरदस्त सा ये क्वेश्चन है। आप इसको जल्दी से नोट कर लो स्टूडेंट्स, इसको आप जल्दी से नोट कर लो, बढ़िया सा क्वेश्चन था एकदम। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं भाई, के की वैल्यू बताओ, एक्स की वैल्यू बताओ, पी की वैल्यू बताओ, एम की वैल्यू बताओ, और मैं काफ़ी बार आपसे ये बता चुका हूँ बात, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। चलिए बॉस पढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर, व्हाट्स द एरर, व्हाट्स द एरर, मिस्टेक क्या है, व्हाट्स द एरर, गड़बड़ कहाँ है। A student said that 3 raised to the power 5 divided by 9 raised to the power 5 is same as 1/15। एक बच्चे ने कहा, एक स्टूडेंट ने कहा कि इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो ये आता है। What mistake has the student made? कौन सी स्टूडेंट ने मिस्टेक करी होगी, स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की, चलिए देखते हैं भाई, स्टूडेंट की मिस्टेक को ढूंढते हैं, स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक करी। ऑल राइट, 3 raised to the power 5 9 raised to the power 5, 3 raised to the power 5 अपॉन 9 को आप लिख दो 3 स्क्वायर raised to the power 5। 9 को लिखा 3 स्क्वायर, 5 एज इट इज। अगर मैं इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर दूं, इसको अगर मैं थोड़ा सा और सॉल्व करूं तो क्या आएगा, 3 raised to the power 5 अपॉन 3 raised to the power 5 to the 10। ऑल राइट, 5 to the 10। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखिए आप, एक तरीका तो ये है कि ये 3 raised to the power 10 है ना, ऊपर जाकर 3 raised to the power -10 हो जाएगा, लेकिन फिर 5 - 10 आप करोगे तो माइनस का आंसर आएगा। तो इससे अच्छा ये है, इसको नीचे ले आओ, 3 raised to the power 5 है, इसको नीचे ले आओ, तो ये हो गया स्टूडेंट्स
ये क्या हो गया, ध्यान से देखो, इसके बाद का वर्क 3⁵ था ना ये, तो ये 1/3⁻10 इंटू -5 इंटू नहीं -5। क्यों किया -5, चलिए मैं आपको बताता हूँ क्यों किया -5। ये 3⁵5 था, अपॉन में आके 3⁻⁻5 हो गया। यहाँ पे जब आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया, यहाँ पे जब आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगाया तो 10 - 5 हुआ। 10 - 5 जब हुआ तो 3⁵5 हो गई। 3⁵5 1/3⁵5 है एक्चुअल आंसर, 1/3⁵5 है एक्चुअल आंसर। और यहाँ पर आंसर है स्टूडेंट का 1/15। 1/15 कब आएगा, जब वो 3 की 5 से मल्टीप्लाई कर देगा। डेनोमिनेटर में 15 है, देखो न्यूमरेटर ठीक आया उसका न्यूमरेटर ठीक आया है, 1 है, लेकिन डेनोमिनेटर में 3⁵5 होना चाहिए था, आया है 115, आया है 15, तो 3 की मल्टीप्लाई 5 से उसने कर दी। तो भाई स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक करी, स्टूडेंट मल्टीप्लाई द बेस विद एक्सपोनेंट इन आंसर। आंसर में उसने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दी, राइट। स्टूडेंट मिस्टेक, ये है भाई मिस्टेक पूछी थी तो मिस्टेक बता दी, स्टूडेंट ने मल्टीप्लाई कर दी बेस की एक्सपोनेंट से, बेस से 3, एक्सपोनेंट है 5, 5 3 15, तभी तो आया उसका 15। बात समझ में आ रही है, i.e. 3 × 5 15। ऑल राइट, ऐसे कर दिया उसने। क्लियर है। तो क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था स्टूडेंट ने क्या मिस्टेक की, हमने बता दिया, कोई बड़ी बात नहीं है, मिस्टेक तो हम बता ही देते हैं। ऑल राइट, आ रहा है समझ में, आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। क्लियर है, बिल्कुल एकदम बेहतरीन सा ये क्वेश्चन। ऑल राइट किड्स, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं एक और क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रेवल इन 1 ईयर। लाइट एक साल में कितना ट्रैवल करेगी। लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट कैन ट्रैवल इन 1 ईयर। एक साल में लाइट कितना ट्रैवल करेगी। 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9460000000000 किलोमीटर, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। ऑल राइट, एक्सप्रेस 1 लाइट ईयर इन साइंटिफिक नोटेशन। कोई बात नहीं, ये 1 लाइट ईयर है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में आपको एक्सप्रेस करना है। ये है 1 लाइट ईयर, इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है। साइंटिफिक नोटेशन अभी मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑल राइट, तो ए पार्ट तो बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ऑल राइट, गिवन 1 लाइट ईयर, भाई 1 लाइट ईयर क्या यही होता है, फैक्ट चेक करना और मुझे बताना। ओके, 946000000000000000000000 ऑल राइट, किलोमीटर। क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है, इसको एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। ऑल राइट, 94600000000000। डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट, किलोमीटर है। डेसिमल कहीं नहीं होता, डेसिमल एंड में होता है। कहीं नहीं होता डेसिमल, तो कहाँ होता है बॉस, डेसिमल एंड में होता है, यहाँ होता है। साइंटिफिक नोटेशन आपको पता है, एक बार फिर से बता देता हूँ, k × 10⁻n की फॉर्म में रखना है। k की रेंज है 10 से छोटी, 1 या 1 से बड़ी, 1 या 1 से ज़्यादा, 10 से छोटा, इंटू 10⁻n। और 7th क्लास में लार्ज नंबर्स को एक्सप्रेस करना सिखाया गया है, कहाँ पर, साइंटिफिक नोटेशन में। ऑल राइट, आप मुझे कमेंट करके बताना साइंटिफिक नोटेशन में हम क्यों लिखते हैं। जी हाँ, ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी जो हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। ऑल राइट, तो देखिए भाई, डेसिमल यहाँ पर है, डेसिमल कहाँ पहुँचेगा, k की वैल्यू देखिए, k की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी, 10 से छोटी होनी चाहिए, मतलब डेसिमल से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए। तो भाई ये जीरो कहाँ आएगा, ये डेसिमल कहाँ आएगा, ये 9 के बाद आएगा इधर, ये आएगा इधर, बिल्कुल सही आपने देखा, ये हो जाएगा 9.46। बाद में 00000 लिखे हैं, इतने भी जीरो है बाद में, जीरो के बीच में कुछ और डिजिट तो नहीं है ना, तो इन सब को कर दो इग्नोर। 9.46 कितने प्लेस,
ये लेफ्ट साइड गया, वो होगी 10 की पावर n, वो होगी n की वैल्यू। कितने प्लेस लेफ्ट साइड गया? 3 3 6 9 10 11 12, 12 प्लेस लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया। तो 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर इज रिक्वायर्ड scientific notation. All right, is required scientific notation. 9.46 9 10 11 12, जी हाँ, इसको रब कर देते हैं। ऑल राइट, तो साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा अभी तक, तो जाकर के पढ़ना ज़रूर, साइंटिफिक का नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन का कॉन्सेप्ट। वीडियो बनी हुई है साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से, वीडियो बनी हुई है स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से। 7th क्लास की वीडियो भी मिल जाएगी आपको, 8th क्लास की वीडियो भी मिल जाएगी। जी हाँ, मैंने पढ़ाया है 2 बार, एक बार 7th के लिए, एक बार 8th के लिए। 8th के लिए स्मॉलेस्ट नंबर को भी पढ़ाया गया है, 7th के लिए सिर्फ लार्ज नंबर को पढ़ाया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते हैं। यूजुअल फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? बेटा ये यूजुअल फॉर्म थी। ये कौन सी फॉर्म थी? ये यूजुअल फॉर्म थी, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसका नाम होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो ए पार्ट हो गया, बी पार्ट अभी करेंगे। आप इसको पहले जल्दी से नोट कर लो प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लो, इसके बाद करेंगे हम पार्ट बी। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बी पार्ट। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज 1.496 इंटू 10 to the power 8 किलोमीटर। इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 1 लाइट ईयर। बहुत बढ़िया। अर्थ की और सन के बीच की डिस्टेंस दे दी है भाई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दी गई है, और ये पूछा गया है ये जो डिस्टेंस है सन के और अर्थ के बीच की, ये डिस्टेंस 1 लाइट ईयर से ज़्यादा है, कम है या बराबर है? बराबर तो नहीं लग रही। 9.46 इंटू 10 की पावर 12, 946,000,000 और ये 1.496, तो बराबर तो नहीं है भाई। 9 से स्टार्ट है, ये 1 से स्टार्ट है, बराबर कैसे हो जाएगी? ऑल राइट, तो बराबर तो नहीं है बॉस। 1 पॉइंट समथिंग, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में। यहाँ पर पावर 12 है, वहाँ पर पावर 8 है, तो बॉस तो क्या भाई, इक्वल नहीं है। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिख रहा है 9.46 इंटू 10 की पावर 12, यहाँ पर आपको दिख रहा है 10 की पावर 8। 1 मिनट के लिए आप इसको देखिए, 1.4 है, ये 9.6 है, 1.4 9.6। ऑल राइट, अब 1 मिनट के लिए आप इनको समझ लो। देखिए ये 10 की पावर 12 की मल्टीप्लाई 9 से हो रही है, यहाँ पर 10.8 की मल्टीप्लाई 1.5 से हो रही है। तो इसको हम किस तरह से करेंगे कंपेयर करना बहुत ज़्यादा ही आसान है। जी हाँ, कंपेयर करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे करेंगे? आप इनको 10 की पावर सेम में कर लो, या तो इसको 10 की पावर 8 में ले आओ, या इसको 10 की पावर 12 में ले आओ, इट्स अप टू यू। इसको आप 10 की पावर 8 से 12 में लाएंगे तो क्या करेंगे आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आप इसको 10 की पावर 12 से 8 में लेकर के आएंगे तो क्या करेंगे? वहां पर पावर बढ़ानी है, यहाँ पर पावर कम करनी है। अब दिमाग लगाइए, डेसिमल राइट साइड जाएगा, डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा, बहुत सिंपल सा है, बस आपको दिमाग लगाना है। डेसिमल राइट साइड जाएगा या डेसिमल लेफ्ट साइड जाएगा? जी हाँ, आपको बताना है डेसिमल राइट साइड जाएगा या लेफ्ट साइड जाएगा, दैट्स इट। तो जल्दी से करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैं कर देता हूँ जल्दी से इसको रब, और इसको मैं कहीं को लिख देता हूँ भाई साइड में को, क्योंकि स्पेस मेरे पास कम है, कोई बात नहीं स्टूडेंट, इसको मैं रब कर देता हूँ। ऑल राइट, ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं। ये हमारा आ गया था लाइट ईयर 9.46 इंटू 10 की पावर 12 आ गया था। ऑल राइट, और ये है 1.496 10 की पावर 8। अब हमें करना है कंपेयर। तो अब बी पार्ट देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। 1 लाइट ईयर, पहले आप नोट कर लो, 1 लाइट ईयर 9.46 10 की पावर 12 किलोमीटर, एंड एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन 1.496 इंटू 10 की पावर 8
किलोमीटर। देखिए भाई 10 की पावर 12 को 10 की पावर 8 में करना आसान है। कैसे सर? चलिए बताता हूँ मैं कैसे आसान है। देखिए 9.46 है, 10 की पावर 12 है, तो इसको 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8 कर दूं, कोई प्रॉब्लम? भाई 10 की पावर 12 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8। आप जोड़ के देख लो भाई, मल्टीप्लाई जब करोगे बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, 8 और 4 12, वापस ये आ जाएगा। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ ये किया 10 की पावर 12 को 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 8 किया। अब 10 की पावर 4 को मैं एडजस्ट करूंगा 9.46 के साथ। 9.46 की मल्टीप्लाई आप 10 की पावर 4 से करेंगे तो डेसिमल 4 प्लेस राइट साइड चला जाएगा, डेसिमल 4 प्लेस राइट साइड चला जाएगा। ये हो जाएगा 946, 9.46 था ना, 9460, 1 2 3 4, 94600, 1 2 3 4 इंटू 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 8 किलोमीटर। अब आप देखो 1 लाइट ईयर है 94600 इंटू 10 की पावर 8, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन है 1.496 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 अगर मैं कंपेयर करूंगा 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल हो गए। अब देखो ये कितना बड़ा है ये। ऑल राइट्स के बाद सिंस 94600 ग्रेटर देन 1.496, देयरफॉर क्या पूछा गया था? डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो ये लेस देन हो जाएगा भाई, राइट। डिस्टेंस बिटवीन, लास्ट में आप लिखोगे ये लाइन, डिस्टेंस बिटवीन, क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख देते हैं, क्वेश्चन की फॉर्म में कहा गया है एवरेज डिस्टेंस, तो देयरफॉर एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज greater than 1 लाइट ईयर। बात समझ में आ रही है? आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। ऑल राइट, नोट इट डाउन क्विकली स्टूडेंट्स, इसको आप जल्दी से नोट कर लें। ओके किड्स, तो क्वेश्चन नंबर 13 का ए पार्ट बी पार्ट दोनों पार्ट हो गए हैं। बढ़ते हैं आगे, एकदम बेहतरीन सा क्वेश्चन था। मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना स्टूडेंट्स, अगर मैंने इसको 10 की पावर 12 से 10 की पावर 8 में एक्सप्रेस किया, अगर मुझे दूसरे वाले को 10 की पावर 8 से 10 की पावर 12 में करना पड़ता तो कैसे करता? कमेंट सेक्शन में बताना। अगर मुझे इसे एक्सप्रेस करना पड़ता 10 की पावर 12 में तो कैसे एक्सप्रेस होता? आप ये बात पूरी मैकेनिज्म, मुझे मैथ्स की पूरी मैकेनिज्म कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑलराइट, चलिए बॉस बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको बतानी है एक्स की वैल्यू। क्या गिवन है? एकदम शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ऐसे। एक्स की वैल्यू पूछी गई है, बेस सेम करेंगे, बेस सेम है ही, करेंगे क्या है ही। ऑल राइट, पावर इक्वेट करेंगे। तो क्या गिवन है देख लो। गिवन है सर 1/5 रेस टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 1/5 रेस टू द पावर 19 इक्वल टू 1/5 8x। लेफ्ट हैंड साइड देखिए 1/5 बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या करेंगे? पावर को ऐड करेंगे, 5 + 19। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर को ऐड करेंगे, 5 + 19 इक्वल टू 1/5 की पावर 8x एज इट इज। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? 1/5 5 + 19 इक्वल टू 1/5 8x। ऑल राइट स्टूडेंट्स, अभी देखिएगा 1/5 5 में 19 ऐड किया, क्या होगा? 5 में 19 ऐड करने के बाद 24 हो जाएगा। ऑल राइट, और ये 1/5 की पावर 8x एज इट इज। कौन सा लॉ लगाया है यहाँ पर? यहाँ पर लॉ लगाया सर a की पावर m मल्टीप्लाई बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। बात समझ में आ रही है? आई होप आपको ये बात बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गई होगी स्टूडेंट्स। ऑल राइट, चलिए बॉस, अब क्या करना है?
अब देखिएगा आप, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देंगे, बेस सेम है, पावर को इक्वेट कर देंगे ऑन इक्वेटिंग पावर्स। बेस सेम है, पावर हो जाएगी इक्वेट ऑन इक्वेटिंग पावर्स। जब बेस सेम होती है इक्वल टू का साइन लगा हुआ होता है, पावर इक्वेट हो जाती है। जब पावर सेम होती है इक्वल टू का साइन लगा हुआ होता है तो बेस इक्वेट हो जाती है। और इन पर एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, 100% एग्जाम एक क्वेश्चन इन पर जरूर आएगा भाई, या तो इस पे आएगा या फिर पावर सेम वाले पे आएगा। तो हमने पावर इक्वेट कर दी, 24 इक्वल टू हो गया 8x, x की वैल्यू आ गई भाई 24/8, x की वैल्यू हो गई भाई 3। ये आ गया आपका आंसर, और ये कर दिया भाई मैंने पार्टीशन। ऑल राइट, आ गया समझ, क्लियर है बिल्कुल, जल्दी से कर लो इसको नोट। बेहतरीन सा, शानदार सा ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा भाई, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएगा, लिख लो मेरी बात कहीं पे, कितनी बार बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसको आप कहीं पर लिख लो। जी हाँ, पत्थर की लकीर बोल दी तो बोल दी, एग्जाम में आएगा जरूर, लिख लो मेरी बात भाई। ऑल राइट स्टूडेंट्स, चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, एक और क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। इफ द रेडियस ऑफ सन इज 7 0 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 मीटर एंड द रेडियस ऑफ अर्थ इज 6 4 0 0 0 0 0 मीटर, राइट द वैल्यू ऑफ। वैल्यू बतानी है भैया, बड़ा आसान है। क्या गिवन है पहले देख लो आप, सॉल्यूशन में क्या गिवन है, तो रेडियस दिया हुआ है सन का, और क्या गिवन, radius of sun is 7 0 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 0, all right, meter. Radius of earth radius of earth 6 4 0 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 मीटर, ऑल राइट। रेडियस ऑफ सन, रेडियस ऑफ अर्थ, ऑल राइट। राइट द वैल्यू ऑफ, क्या बताना है, वैल्यू बतानी है किसकी, किसकी बॉस, वैल्यू बतानी है आपको रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ सन, all right, radius of earth, radius of sun, radius of earth सन का रेडियस 7 0 0 0 0 0 0 0, रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर, रेडियस ऑफ सन नीचे, रेडियस ऑफ अर्थ ऊपर, रेडियस ऑफ सन नीचे, ऑल राइट। 5 0 है 6 4 के बाद, और 8 0 है 7 के बाद, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं भाई क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जीरोज हो गए भाई कट। ये हुआ आपका 64 अपॉन 700। रेडियस ऑफ अर्थ पहले, रेडियस ऑफ सन बाद में, तो रेडियस ऑफ अर्थ हमने ऊपर लिखा, रेडियस ऑफ सन हमने नीचे लिखा, ऑल राइट। रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ सन, बहुत बढ़िया। 64, ये 5 0 से 5 0 कट गए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 0 थे ना बॉस, 6 और 2 8, 3 और 2 6, 3 3 6 और 1 7, तो 1 0 ये और आएगा इधर, बहुत बढ़िया। अब ये 7 के बाद 2 0 बचे, ये हो गया भाई 64 अपॉन 7000। तो वैल्यू बतानी है, इसको क्या करना है, आप इसको सिंप्लीफाई कर दो, इसको सिंप्लीफाई कर दो। अगर मैं इसको और कट करूं तो ये आ जाएगा भाई 32 अपॉन 3500, ऑल राइट, 32 अपॉन 3500। और कम करेंगे तो और कट हो जाएगा ये। तो स्टूडेंट्स इसको आप कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सकते हो, इसको आप कट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सकते हो, और एक काम और कर सकते हो। क्या सर? इसको आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी कर सकते हो। कैसे? अगर आप इसको ऐसे ना लिखें तो आप 64 को क्या लिख सकते हो, 64 को आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, 64 को क्या लिखा जा सकता है, ये 7 × 1000 है, तो 64 को लिख सकते हो आप 6.4 × 10,
ये हो जाएगा 7.64 अपॉन, एक काम कर लेते हैं, 64 को 64 रहने दो, 7000 को 7 इंटू 10 की पावर 3 कर दो। कोई डाउट? बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा ऐसे। 7 इंटू 10 की पावर 3 कर दो। इसके बाद कवर का आप इधर देखो स्टूडेंट्स, 64 अपॉन 7, 64 अपॉन 7 इंटू ये 10 की पावर 3 डेनोमिनेटर में है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -3 हो जाएगा। ऑल राइट, आ रहा है समझ में? बस 64 के डिवाइड कर दो 7 से, 7 9 जा 63, बचा 1, 1 के बाद 0 लगाया, हो गया 10, 7 1 7, बचा 3, 3 के बाद 0 लगाया, 7 4 28, बचा 2, 2 के बाद 0 लगाया, तो 9.14 इतना काफ़ी है। 9.142 कर दो चाहो तो, 9.142 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गया भाई आंसर, ये आ गई वैल्यू। हमसे पूछी गई थी वैल्यू ऑफ दिस, हमने वैल्यू ऑफ दिस फाइंड कर दी। कितनी कितनी वैल्यू है स्टूडेंट्स? 9.142 इंटू 10 की पावर -3। आप 9.14 तक छोड़ सकते हो, ये भी सही है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। तो ये क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं आगे स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया बॉस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इतने आप इसको नोट कर लो, उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। जी हाँ, लास्ट क्वेश्चन है ये 16, आने वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है 16। इसको भी जल्दी से कर लेते हैं सॉल्व बॉस। इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून इज 384,000,000 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज 14690000000 कितने 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 0। बहुत बढ़िया। देन ये तो भाई डिस्टेंस दिया है, हमें डिस्टेंस दिया है अर्थ और मून के बीच का, और हमें डिस्टेंस दिया है सन और अर्थ के बीच का। बहुत शानदार। देन विच हैव मोर डिस्टेंस, मून और सन फ्रॉम अर्थ। हमें डिस्टेंस दिया है अर्थ का मून से, हमें डिस्टेंस दिया है अर्थ का सन से, ये हमें दिया है और ये हमें दिया है। अब पूछा गया है विच हैव द मोर डिस्टेंस, मून का अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस है या मून का सन से ज्यादा डिस्टेंस है। मतलब इन दोनों को करना है कंपेयर। अर्थ का मून से ज्यादा डिस्टेंस है सन से, बात समझ में? अर्थ सन मून, ये भी दिया है ये भी दिया है, पूछा है कि ये ज्यादा है या ये ज्यादा है। विच हैव मोर डिस्टेंस, मून और सन, मून का या सन का अर्थ से ज्यादा डिस्टेंस है। किसका ज्यादा डिस्टेंस है अर्थ से, मून का या सन का? बात समझ में आई? तो भाई दोनों डिस्टेंस दिए हुए हैं, कंपेयर करना है, कंपेयर करके हम इजीली बता देंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे। यू कैन सी स्टूडेंट्स क्या दिया गया है, आप ध्यान से देखिएगा। क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। इफ डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून गिवन, distance between earth and moon, distance between earth and moon is 384,000,000. All right, 384,000,000 मीटर। और क्या दिया हुआ है? कोई बताएगा स्पेस यहां पर क्यों लीव की गई? जल्दी बताइए, यहां पर मैंने स्पेस क्यों छोड़ा है? जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ कितना? 1469 1469 0000000 0000000। ऑल राइट, ये भी मीटर में है। स्टूडेंट्स अगर आपने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि सर आपने ये डिस्टेंस इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी कहता तो भी हम स्टैंडर्ड फॉर्म से करते हैं क्योंकि नंबर्स बड़े बड़े हैं। लार्ज नंबर को इजीली कंपेयर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन मीन्स स्टैंडर्ड फॉर्म। चलिए भाई स्टैंडर्ड फॉर्म में करते हैं इसको। तो डेसिमल कहीं नहीं होता, एंड में होता है। कहाँ जाएगा? 3 के बाद आ जाएगा। 3.84
इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 की पावर 8 10 की पावर 8 मीटर। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब k इंटू 10 की पावर n की फॉर्म, और k की रेंज क्या होती है, k लेस देन 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। n क्या है, इंटीजर। तो देखिए डेसिमल कितने प्लेस लेफ्ट साइड गया, 3 3 6 7 8 8 प्लेस डेसिमल लेफ्ट साइड गया, कहीं नहीं होता, यहाँ होता है, यहाँ से डेसिमल यहाँ गया, तो 10 की पावर 8 से हो गई मल्टीप्लाई। ऑल राइट, ऐसे ही 1.469 इंटू 10 की पावर 1 2 3 6 8 9 10 11 10 की पावर 11 मीटर। अब देखिए एक हो गया 3.84 10 की पावर 8 मीटर, और एक हो गया 1.469 इंटू 10 की पावर 11। देखिए ये 3 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग, ये 10 की पावर 8, ये 10 की पावर 11, 10 की पावर 8 10 की पावर 11, मतलब ये इससे और अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर 3 ज़्यादा, 10 की पावर 3 टाइम ज़्यादा बड़ा है, 10 की पावर 11 आ गया यहाँ पर, तो ये बड़ा हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज मोर देन द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। बात समझ में आई? सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है, सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है मून और अर्थ के मुकाबले। अब इसको किस तरह से हम और कंपेयर कर सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। कैसे? या तो आप इसको ऐसे ही कर लें, अभी उसमें आपको लिखना पड़ेगा 10 की पावर 8 लेस देन 10 की पावर 11, या फिर कहो 10 की पावर 11 ग्रेटर देन 10 की पावर 8, या फिर स्टूडेंट्स आप 10 की पावर 8 को इस तरह से लिखें कि 10 की पावर 11 आ जाए, 10 की पावर 8 को 10 की पावर 11 में, मतलब इस वाले को 10 की पावर 11 में एक्सप्रेस कर लें, या फिर इस वाले को 10 की पावर 8 में एक्सप्रेस कर लें। अब करेंगे कैसे? अब भाई करेंगे कैसे? तो हम कैसे करेंगे, हम बड़ी, ये 10 की पावर 11 है, ये 10 की पावर 8 है, तो मैं इस 11 को 8 में कर लूँगा एक्सप्रेस। कैसे? देखो ऐसे 1.469 10 की पावर 11 है, इसको लिख लो 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये बात समझ में आई क्या? 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, बात समझ में आ रही? 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 की पावर 11 को लिखा 10 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3, बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, 8 और 3 11 ही आ जाएगा। क्लियर है? अब 10 की पावर 3 की मल्टीप्लाई इससे कर दो, 10 की पावर 3 से जब इसकी मल्टीप्लाई होगी डेसिमल 3 प्लेस आगे जाएगा, ये हो जाएगा 1469 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अब देखिए डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ है 1469 इंटू 10 की पावर 8, और ये है 3.84 इंटू 10 की पावर 8। 10 की पावर 8 यहाँ भी है, 10 की पावर 8 यहाँ भी है, जब कंपेयर करेंगे 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कट हो जाएगा, तो सिर्फ ये चीज़ कंपेयर हो जाएगी। तो ये कितनी ज़्यादा है। इसके बाद का वर्क इधर देखिएगा, इसके बाद का वर्क, सिंस 1469 ग्रेटर देन 3.84 देयरफॉर distance between sun and earth, distance between sun and earth is more than the distance between मून एंड अर्थ। ऑल राइट स्टूडेंट्स, स्पेस की थोड़ी प्रॉब्लम है, आप अपने आप कर सकते हैं, मून एंड अर्थ। ऑल राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में मेन रोल है स्टैंडर्ड फॉर्म का, मतलब साइंटिफिक फॉर्म का, साइंटिफिक नोटेशन का। ऑल राइट, तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। हमने सारे बढ़िया क्वेश्चन कर लिए हैं कंप्लीट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी एंड मैग्नेट ब्रेन्स। अगर आपको सारे क्वेश्चन बढ़िया करके समझ में आ गए तो मुझे कॉमेंट करके बताइए। तो स्टूडेंट्स सारे चैप्टर्स हो गए हैं कंप्लीट। जी हाँ, इससे पहला वाला चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो गया है, ये वाला चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर ये भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने सारे कॉन्सेप्ट्स किए, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा, बेसिक पढ़ा क्या होता है, सिंप्लीफाई करना सीखा, लॉज को जाना, ए की पावर 0 क्यों होता है ये जाना, रीजन जाना इसके पीछे का, स्टैंडर्ड फॉर्म, डेसिमल नंबर सिस्टम, सब कुछ पढ़ने के बाद हमने इसके एमसीक्यू करे, उसके बाद हमने इसके एमआईक्यूज करे, और आज जी हाँ ये सब कुछ करने के बाद आज हम क्या कर रहे हैं, आज हमने इसका एमआईक्यूज भी कंप्लीट कर लिया। पार्ट 4 हो गया, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, सब तरह के क्वेश्चन हमने यहाँ डिस्कस कर लिए, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में शॉर्ट हो, वेरी शॉर्ट हो, लॉन्ग हो,
या फिर ऑब्जेक्टिव में MCQ, ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिलअप्स, कुछ भी हो, सब कुछ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। ऑल राइट, अगर आपने सब कुछ देखा है तो मुझे कमेंट करके बताना। अब आएगा इसका वन शॉट रिवीजन, रिवाइज भी आप इजीली कर सकते हैं, फिर क्विक रिवीजन 15-15 मिनट में पूरे चैप्टर्स रिवाइज करा दिए जाएंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। ऑल राइट, तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाकर और प्लेलिस्ट देखना स्टार्ट करिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस लाइन से मिल जाएंगी। इट्स टाइम टू से गुड बाय, बट जाना नहीं है कहीं, मेरे पास है आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग मैग्नेट ब्रेन्स। मैग्नेट ब्रेन्स इज प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12 तक सारी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट कोर्सेज सेट मिल जाते हैं बिल्कुल फ्री में। हर कोर्स सेट में आपको मिलता है कॉन्सेप्चुअल वीडियोस, EERT क्वेश्चंस, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, वन शॉट रिवीजन, क्विक रिवीजन और लाइव सेशंस। जी हाँ, लाइव सेशंस आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री में, जहाँ पर आप रियल टाइम में रियल टीचर से अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। ये सब कुछ अवेलेबल है स्टूडेंट, CBSE इंग्लिश मीडियम, CBSE बोर्ड हिंदी मीडियम, UP बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड के लिए सब कुछ आपको मिलेगा फ्री। जी हाँ, सब कुछ आपको मिलेगा फ्री हमारे सारे प्लेटफॉर्म पर, हमारी वेबसाइट पर www.magnetbrains.com और हमारी ऐप पर, सेम नेम से ऐप है प्ले स्टोर पर, ये लोगो है, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। और हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा जल्दी से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें बच्चों, कर दो जल्दी से लाइक, जल्दी जल्दी जल्दी। और स्टूडेंट्स, आपको हिंदी मीडियम वाली वीडियोज़ ये सब मिलेंगी हमारे दूसरे चैनल पर, नाम है मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। जाइए और ग्रैब कर लीजिएगा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम। आपका कोई भी जानने वाला हिंदी मीडियम में पढ़ता है तो उसको भेज दीजिएगा लिंक, बोल दीजिएगा भाई कर लो जल्दी से सब्सक्राइब। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आ गया समझ में? जी हाँ सर, समझ में आ गया। तो भाई नोट्स भी ले लो जल्दी से, अब लगे हाथ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वेबसाइट पर नोट्स अवेलेबल है 6 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के। क्लिक करिए, पहुंच जाइए वेबसाइट पर, ग्रैब कर लीजिएगा नोट्स। और हमें फॉलो करना ना भूले ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। मुझे पता है आप लोग रील्स बहुत स्क्रॉल करते हो, राइट? तो जाइए और रील्स को थोड़ा धीमा हाथ रखिए, रील्स पर सर्च करिए मैग्नेट ब्रेन्स, फॉलो करिए हमें सारे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग मी इन मैग्नेट ब्रेन्स। I will meet you soon in the next class. Till that, bye bye. Be happy. Keep learning. Keep growing. Keep exploring. Keep reading. Keep watching. Bye bye, students.